सत श्री अकाल जी। अगर आप वर्ल्ड हाईएस्ट गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलो शुरुआत करते हैं। हमने अपनी जर्नी ISBT कश्मीरी गेट से स्टार्ट की। रात की 12 बजे की वोल्वो से हमारी यात्रा स्टार्ट हुई। पूरी रात जर्नी करते हुए हमने हरिद्वार को क्रॉस किया और लगभग 6.5 घंटे की जर्नी के बाद सुबह 6:30 बजे हम ऋषिकेश बस स्टैंड पर पहुंच गए। डे 1 हमने ऋषिकेश में ही स्पेंड किया। ऋषिकेश को योगनगरी के नाम से भी जाना जाता है। माँ गंगा को क्रॉस करने के लिए यहाँ 3 झूले बने हैं, जानकी झूला, राम झूला और लक्ष्मण झूला। हम अभी जानकी झूला क्रॉस कर रहे हैं। ये यहाँ की लोकल मार्केट है, आप यहाँ से भी शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ रोज शाम परमार्थ निकेतन के सामने 7 बजे गंगा आरती होती है। हमने भी गंगा आरती अटेंड की। गंगा आरती के बाद आप यहाँ पे लोकल मार्केट में शॉपिंग कर सकते हैं, परमार्थ निकेतन जैसे आश्रम घूम सकते हैं, गंगा घाट पे कुछ समय बिता सकते हैं। हमने भी अपना पूरा दिन इसी तरह से ऋषिकेश में स्पेंड किया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह लगभग 5:30 बज चुके हैं। हम अभी ऋषिकेश से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी आगे की। ऋषिकेश में श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट का गुरुद्वारा भी है, आप यहाँ भी स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे AC रूम और हॉल दोनों ही फैसिलिटी है। हॉल के लिए आपको कोई चार्ज पे नहीं करना, AC रूम के चार्जेज हैं। AC रूम 2 बजे के बाद ही अलॉट होते हैं और वो सिर्फ 1 दिन के लिए ही दिए जाते हैं। ऋषिकेश से ही आपकी असली यात्रा की शुरुआत होती है। आज हम ऋषिकेश से जाएंगे गोविंद घाट, जो लगभग 12 घंटे की रोड की जर्नी है। नेक्स्ट डे हम जाएंगे गोविंद घाट से गोविंद धाम, जो लगभग 1 दिन का ट्रैक है। और फिर तीसरे दिन हम गोविंद धाम से श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा पूरी कर पाएंगे। सामने गुरुद्वारा साहब से निकलते ही टूर एंड ट्रैवल वाले हैं जो आपको गोविंद घाट तक लेके जाएंगे। 2-3 ऑप्शन है, छोटी सूमो में जा सकते हो, इस तरह के ट्रैवलर में जा सकते हो, या बस में। किराया होगा 600 से 900 रुपये वेरी करेगा। तो आप एट द स्पॉट भी बुकिंग करा सकते हो, उसमें आपको वेट करना पड़ेगा। एडवांस बुकिंग रात को भी करा सकते हो। सामने ही है। लगभग 10 से 12 घंटे लगाएंगे गोविंद घाट तक ले जाने के लिए। हमने अपनी जर्नी इस 13 सीटर ट्रैवलर से स्टार्ट की, जिसका किराया 900 रुपये पर हेड था। सुबह लगभग 6:30 बजे हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई थी ऋषिकेश से गोविंद घाट के लिए। इस 12 घंटे की जर्नी में आपको गुरुद्वारे की तरफ से रास्ते में जगह जगह चाय पकौड़े और लंगर का अरेंजमेंट मिलेगा। लगभग ऋषिकेश से 2 घंटे की जर्नी के बाद हमने पहला होल्ट लिया और चाय पकौड़े का लंगर किया। ये जी हमारा सेकंड होल्ट ऋषिकेश से लगभग 150 किलोमीटर के बाद नगरासो गुरुद्वारा। यहाँ पे लंगर की फैसिलिटी है, वॉशरूम है, सारी फैसिलिटी भी साथ में यात्रा वाली है। हाँ, तो दोपहर का लगभग 12:30 बज गए हैं। तो 6:30 चले थे, तो 6 घंटे बाद हम यहाँ पहुँचे हैं। ये हमारा जी चाय का होल्ट है। लगभग 4 बज गए हैं, तो चाय और स्नैक्स के लिए ये भी अरेंजमेंट है। हाँ जी, वाहेगुरु।
चाय और रस का अरेंजमेंट बीच बीच में आपको हर जगह मिल जाएगा ये पूरी यात्रा में। आप इस पूरी यात्रा में पंचप्रयाग के दर्शन भी कर पाएंगे, जो हैं देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग। तो 12.5 घंटे की जर्नी करके हम पहुंच चुके हैं गोविंद घाट। ऊपर ट्रैवलर वाले ने उतार दिया हमें मेन रोड पे। अब नीचे पार्किंग और गुरुद्वारा की तरफ जा रहे हैं। 6:30 बजे हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी ऋषिकेश से और 7 बज गया। अब 12.5 घंटे हो गए हैं। तो व्यूज़ देखो, ये देखो जी नज़ारे कुदरत के, वाह। वो 2 नदियाँ मिल रही है, एक वहाँ से आ रही है, एक उधर से आ रही है और सामने बताया कि गुरुद्वारा साहब है। ठंडा। ये है जी कार पार्किंग गोविंद घाट की और वहाँ कहीं गुरुद्वारा साहब है। कर रहे हैं जी गुरुद्वारा साहब में एंट्री। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल। हम कल रात को पहुंच गए थे गोविंद घाट। यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होगी कि हेमकुंड साहिब के लिए 2 दिन का ट्रैक है। पहले दिन हम जाएंगे घांगरिया या गोविंद धाम और सेकंड डे गोविंद धाम से हम हेमकुंड साहिब जाएंगे। तो यहाँ गोविंद घाट से ट्रैक स्टार्ट हो जाता है। 13 किलोमीटर का ट्रैक है। या तो आप यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ आप शेयरिंग टैक्सी पकड़ के पुलना गाँव तक जा सकते हो जो 4 किलोमीटर है। फिर पुलना गाँव से 9 किलोमीटर आगे है घांगरिया या गोविंद धाम। तो हम टैक्सी से जाएंगे पुलना तक। पुलना से फिर हम ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मैडम, चलो जी आपको भी लेके चलते हैं ट्रैकिंग। एक चीज़ और, यहाँ इंटरनेट नहीं आता। अपना कैश लेके आए और एटीएम गुरुद्वारा साहब के साथ में ही एक एटीएम मिल जाएगा। और यात्रा आपको 2 बजे से पहले स्टार्ट करनी है। 2 बजे के बाद अलाउड नहीं है यात्रा, क्योंकि टफ टेरेन है, जंगल के रास्ते से ये ट्रैकिंग जाती है। तो सेफ्टी के लिए 2 बजे से पहले ही अलाउड है। 2 बजे के बाद आप ट्रैकिंग स्टार्ट भी नहीं कर सकते गोविंद घाट या पुलना से। गुरुद्वारे में क्लोक रूम भी है, आप अपना एक्स्ट्रा सामान वहाँ जमा करा दें। जो ज़रूरतमंद है वही अपने साथ कैरी करें ऊपर ट्रैकिंग के लिए। हमने तो बड़े बड़े बैग ले लिए हैं, अब देखते हैं इसको कैसे कैरी करेंगे ऊपर। 9 किलोमीटर तक ट्रैक है पुलना से। वो है गुरुद्वारा साहिब, ये पार्किंग है सारी, यहाँ से वहाँ तक की पार्किंग है। तो पीछे ही पार्किंग, गुरुद्वारा के पीछे वहाँ तक पार्किंग है। और ये पुल था जो हमने क्रॉस किया था, ये ऊपर चढ़ के यहाँ तक आपको आना है। और सामने टैक्सियाँ खड़ी हैं, ये खड़ी सामने, जो आपको पुलना गाँव तक लेके चली जाएंगे। 4 किलोमीटर का आपका रास्ता कवर कर देंगे शेयरिंग टैक्सी। ये सभी टैक्सीज है जो लेके जाएंगे पुलना तक। ये टैक्सी ने 50 रुपीज़ पर हेड लिए और यहाँ छोड़ दिया 4 किलोमीटर ऊपर पुलना गाँव में। अगर आपके पास अपनी बाइक है तो बाइक ऊपर तक लेके आ सकते हो, यहाँ पार्किंग हो जाएगी बाइक की और आगे से हो जाएगा स्टार्ट। ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, जो आपने ऑनलाइन या रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ यात्रा के लिए, तो यहाँ चेक कराना है। और ये पुलना गाँव, यहाँ से हमारा एग्जैक्ट ट्रैक स्टार्ट होएगा।
तो टाइम हो गया है 7:30 बजे। हमने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है पुलना से। 9 किलोमीटर का ट्रैक है। पहले पहुँचेंगे घांगरिया या गोविंद धाम और देखते हैं कितना टाइम लगता है। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। इंटरनेट है नहीं, कैश लेके आए, हर जगह कैश चलेगा। और एटीएम नीचे मैंने दिखा दिया गुरुद्वारे साहब के साथ ही एटीएम में। और पावर बैंक भी साथ रखते हैं। हाँ, पावर बैंक रखे अपने साथ। फोन हो जाएगा। अगर आपको चलने में कोई दिक्कत है तो ये आपको मैनुअल कैरी भी करके ले जाएंगे, जिसका चार्ज 4-5 हज़ार रुपये है वेट टू वेट। और घोड़े से जाओगे तो 1900 रुपये है घोड़े का चार्ज। घोड़े से भी जा सकते हो। घोड़ों का पॉइंट आ गया। भाई साहब बस 1 किलोमीटर ही पहुँचे हैं भाई। ओहो, 1 घंटे से ऊपर हो गया चलते हुए। पता नहीं कितने बजे पहुँच पाएंगे। लगभग 9:30 बज गए, 2 घंटे हो गए चलते हुए। तो ये आगे जंगल चट्टी, तो खाने पीने की दुकानें यहाँ पे हैं। 2 घंटे बाद आप पहुँचे हम जंगल चट्टी पे। चाय पानी मैगी कोल्ड ड्रिंक चिप्स रिफ्रेशमेंट पॉइंट। एनर्जी आ गई देखिए। ये नंदा बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर आता है। तो ग्रीनरी बहुत है। पेड़ों ने बिल्कुल आपको नेचुरल शेड बना रखा है। ठंडा ठंडी हवा है, गर्मी है नहीं, धूप है, लेकिन पेड़ों की छाँव से बड़ा अच्छा लग रहा है। मिल गया जी साइनेज बोर्ड। पुलना 5 किलोमीटर और ये भुंडार 0। तो हम 5 किलोमीटर आ चुके हैं 1:15 बजे तक, 4:15 घंटे में। लो जी भुंडारा पहुंच गए हैं। 5 किलोमीटर नीचे से ये मिड पॉइंट है यात्रा का। 5 किलोमीटर बता रहे और है। यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं, एक इधर, ये बोलते हैं नया पुल, ये पुराना पुल। तो यही बता रहे हैं कि इस पुराने पुल की तरफ से जाओ तो थोड़ा आसान है रास्ता। और यहीं पे आपको रुक के खाने पीने की आइटम्स मिल जाएंगी। 1-2 किलोमीटर के बीच में, 1 किलोमीटर के बाद है, ऐसा नहीं है कंटिन्यूस दुकानें मिलेंगी। तो कुछ खाना हो तो 1 किलोमीटर के बाद ही मिलता है। तो ये भुंडार जो मिड पॉइंट है, यहाँ से हमने मैगी पराठा, सिर्फ यही ऑप्शन है, मैगी पराठा चाय या कोल्ड ड्रिंक, ये खा लिया। अभी ये पुराने पुल की तरफ से एक कुछ से ऊपर गए ना, नए पुल की तरफ रास्ता वो बताते हैं, थोड़ा बड़ा है। पुराने पुल वाला रास्ता ये रास्ता जो नीचे की साइड जा रही है थोड़ा छोटा बताते हैं। तो इसी रास्ते को हम लेके, अभी टाइम हो गया है 2 बजने में 10 मिनट है। बताते हैं अब असली चढ़ाई जो है इस पुल के बाद स्टार्ट होती है, स्टीप चढ़ाई। अब देखते हैं कितने बजे तक पहुंचा जाएगा। और तो बता रहे 4 घंटे कम से कम लगते हैं तो यहाँ से। तो 2 बजे, तो 6 बजे का टारगेट है पहुंचने का। बाकी देखते कब तक अचीव कर पाएंगे अपनी मंजिल को। हम जब नीचे चले थे हमने ना बड़े बड़े बैग ले लिए थे। मेरे में लगभग 15-20 किलो वजन था, सोनिया के बैग में 10 किलो। उसकी वजह से ना हमारी स्पीड बड़ी कम थी, तो हमने भुंडार से पिट्ठू कर लिया है ऊपर घांगरिया तक बैग ले जाने। ये है पिट्ठू वाले भैया, ये हमारा बैग ले जाएंगे। हम अभी धीरे धीरे पैदल चले जाएंगे ऊपर। यही जुगाड़ है। अब तो मैडम चल पाएंगे इजीली। ये भैया हमें ऊपर मिल जाए। 20-20 किलो बता उठा के चल रहे थे। हाँ, 20 किलो 15-20 किलो मेरे में होगा, 10-12 किलो सोनिया का था। तो ये भैया ऊपर मिल जाएंगे हमें, हम धीरे धीरे पहुँचेंगे ऊपर। चलें फिर। भुंडार से किया हमने हाफ रास्ते से। आपका भी अगर ऐसा लाया तो ऐसे करो। नीचे से पे कर रहे थे लेकिन ज़्यादा पैसे मांग रहा था, नीचे से लगभग 1,500-2 हज़ार रुपये ले रहा था। वो न्यू ब्रिज वाला रास्ता उधर से जाते हैं, वो भुंडूर से ऊपर वाले रास्ते से आते हैं। तो ये ओल्ड ब्रिज, हम नीचे वाले ब्रिज से आए हैं, तो ये नीचे से आ रहे हैं, तो हम इस रास्ते जाएंगे। ये बताते हैं कि शायद थोड़ा छोटा है न्यू ब्रिज वाले रास्ते से। टाइम हो गया 3। उस ओल्ड ब्रिज के बाद तो कंटिन्यू स्टीप चढ़ाई है, बिल्कुल कंटिन्यू चढ़ते जा रहे हैं। देखो नीचे से ये ऊपर देखो, कंटिन्यू चढ़ना भाई। शुक्र हमने बैग दे दिए, वरना मुश्किल हो जाता है।
मैंने घाट घाट का पानी पिया है, एक घाट और टूट गया उसमें, ये गोविंद घाट। टाइम हो गया 4:45, अभी भी घांगरिया 2 किलोमीटर है। अभी 2 किलोमीटर कवर करने में लगभग 1.5 घंटा लगेगा, तो टाइम पहुंच जाएगा 6 से पार, 6:15 6:30 के आसपास, ये टारगेट है। लो जी, आखिरकार इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म, टाइम हो गया 5:30 बजे और घांगरिया की फर्स्ट व्यू देखो। ये सामने कैंप साइट है घांगरिया की, आगे गुरुद्वारा साहिब है और चेक करो, वाह क्या नज़ारे हैं कुदरत के। वाह यार, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। ऐसा अब लग रहा कि जो मेहनत है वो सफल आ रही है, सफल हो गई है। सामने है घांगरिया का हेलीपैड। अभी पहुंचे नहीं है, वो जो कैंप साइट थी उससे अभी आधा किलोमीटर और आगे है गुरुद्वारा साहिब घांगरिया का, वो कैंप साइट की लोकेशन थी पीछे। लो जी, अभी भी घांगरिया 1 किलोमीटर बचा है। खुश ज़्यादा हो गए हम, एडवांस में खुश हो गए थे। लो जी, पूरे 6 बज गए, करो घांगरिया जी के दर्शन। ये घांगरिया पहुँच गए, घांगरिया जी फाइनली। लो जी, फाइनली पहुँच गए घांगरिया 6 बजे, करो जी घांगरिया के दर्शन। ये है घांगरिया। हमारा वो जो बैग ले गया था वो भी यहीं मिलना है। हाँ जी, किधर है? ये रहा बैग वाला हमारा, ये मिल गए भैया, मिल गए। तो फाइनली हम घांगरिया पहुंच गए, टाइम हो गया 6 बज गए। सुबह 7 बजे हमने ट्रैकिंग स्टार्ट की थी, 11 घंटे लगे हमें तो कंटिन्यूस, क्योंकि हमारे पास ये थोड़े बड़े बैग थे। तो हमारा यही सजेशन है आपको कि बड़े बैग लेके मत चलें ट्रैकिंग पे या यात्रा पे, खाली छोटा बैग बना लें। इसने हमारा बहुत टाइम वेस्ट किया, ज़्यादा ज़्यादा हम फिर भी क्या 1 घंटा या 2 घंटा बचा सकते हैं, लेकिन ये कम से कम 9 घंटे की है, 9-10 घंटे की है यात्रा और ट्रैकिंग गोविंद घाट से लेके ऊपर घांगरिया तक। तो चलो जी, करते हैं अब रात को सोने का इंतज़ाम। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। कल आज का पूरा दिन तो ट्रैकिंग में निकल गया। चलो जी, बाकी की जर्नी और यात्रा आपको कल दिखाएंगे। बाय बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। फ्रॉम घांगरिया गोविंद धाम। घांगरिया गोविंद धाम एक ही चीज़ है, कल रात को हम यहाँ आ गए थे। अब हम अपनी चढ़ाई स्टार्ट करेंगे घांगरिया से हेमकुंड साहिब जी गुरुद्वारा के लिए। और एक चीज़ और, यहाँ पे इंटरनेट का बहुत इशू है, आपको कैश लेके आने पड़ेगा कुछ भी पेमेंट करने के लिए। यहाँ पे ना तो कोई एटीएम है, ना ही फ़ोन पे गूगल पे कुछ नहीं चलता, और इवन होटल्स और वगैरह एक्सेप्ट नहीं करते इसको, और चीज़ें थोड़ी कॉस्टली भी हैं। तो कैश जरूर लेके आए अपने साथ, क्योंकि रास्ते में ट्रैकिंग करेंगे कुछ भी लेंगे तब भी कैश लेना है, ऊपर भी कैश लेना है। तो ये जरूर ध्यान रखें, कैश अपने साथ कैरी करें। तो चलिए फिर हम चलो जी आगे की आपको यात्रा दिखाते हैं। ये है जी घांगरिया, ये घांगरिया गुरुद्वारा साहब। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। गुरुद्वारा साहब है भाई, ये रोड सीधा निकल जाएगा आगे यात्रा के लिए, और इस रोड के दोनों तरफ ही रेस्टोरेंट्स और होटल्स हैं रुकने के लिए। पीछे से ये आ रहा है, तो यहाँ पे आपको पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, रेनकोट वगैरह, शूज़, और खाने पीने का तो सब कुछ इधर है ही, डंडे वंडे सब मिल जाते हैं घांगरिया से। चलो जी चलते हैं फिर ऊपर की तरफ। हम नाश्ते के लिए रुके हैं सुबह सुबह। नाश्ते में आलू का पराठा, ये नाश्ते में मैगी, आलू का पराठा, कॉफ़ी, चाय। ठंड बहुत है, कपड़े जरूर ले गया ना। टोपियाँ टापियाँ फुल टोपियाँ टापियाँ। लो जी, ब्रेकफास्ट हो गया है, तो फाइनल टाइम हो गया 7। अब चढ़ाई स्टार्ट कर दिया हमने 7 बजे, देखते हैं कितने बजे तक ऊपर पहुँचते हैं। मैं बात करी मतलब नेटवर्क आ रहा है।
लो जिस टाइप के व्यूज़ है, वो गागरिया गांव जहाँ से हम ट्रैक स्टार्ट की, इस तरह के व्यूज़ है। उधर वैली ऑफ फ्लावर है, वो जो पहाड़ दिख रहे हैं। और हमें जाना है वो ऊपर टॉप में, उधर बता रहे उधर, ये वहाँ पहाड़ के बिल्कुल टॉप पे ऊपर गुरुद्वारा साहिब है, वहाँ पहुँचना हमें। इसके भी पहाड़ के पार दिखता था, तो वहाँ का ही जाना है। पूरा पूरा झंडा दिख रहा है, वो झंडा साहिब दिख रहा है, निशान साहिब, वहाँ पहुँचना है। 6 किलोमीटर वही शुरुआत ही हुई है हमारी। ये सीधा ऊपर गुरुद्वारा की तरफ चला गया। ये फुल्लू घाटी, थोड़ा सा ऊपर आते ही 500 मीटर ऊपर आते ही घांगरिया से ये रास्ता फुल्लू घाटी के लिए कट जाता है। हमें जाना सीधा। लो जी 1 घंटा हो गया है, 8 बज गए हैं और अभी तक कंटिन्यूस स्टीप चढ़ाई चढ़ी है हमने। और जो हमारे साथी यार थे सबने घोड़ा कर लिया। और पहली दुकान आई है 1 घंटे बाद ही हमें ये चाय पानी की। वो वहाँ ग्लेशियर है, उससे हम चलते हुए आए हैं। यहाँ से पूरा कवर करते हुए खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल स्टीप। कंटिन्यूस स्टीप चढ़ाई है। थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते रहें बीच में, एक घुट पानी मुंह में डालें, थोड़ा चॉकलेट वगैरह लें हल्का हल्का, और चढ़ते चलें जी। टाइम हो गया है 10 बज गए हैं, 3 घंटे हो गए चलते हुए और फर्स्ट टी ब्रेक है। व्यूज अल्टीमेट है। लो जी लगता है मिड वे आ गया है, नीचे घांगरिया, नीचे घांगरिया है। और ये इस पॉइंट से जहाँ हम पहुँचे हैं ना, ये वाला पॉइंट है, इससे ऊपर गुरुद्वारा साहिब भी दिख रहा है, वो ऊपर है वहाँ पे, मैं जूम करके दिखाता हूँ। मौसम साफ है तो फिर निशान साहिब बच्चे का वो ही संगता 1300 रुपए और आप लोग अपना अपना दे देना 14 15 वो देखो बोलो वहाँ तक पहुँचना है। आज मौसम साफ है, वहाँ जाना है। मेरा आज मौसम सही है, बारिश नहीं है, थोड़ा सही है। बारिश आती है ना तो फिसलन हो जाती है। हाँ ये शुक्र आज मौसम बारिश साफ भी है। नहीं है, धूप भी नहीं है। टाइम 11 बज गए हैं जी। बीच में ये खाने पीने की शॉप आती रहती है और उस सामने ऐसे ऐसे जिग जैग करके ग्लेशियर क्रॉस करके ऊपर है गुरुद्वारा साहिब। मैं जूम करके दिखाता हूँ। पहले संगत जा रही है, वो सामने फिर वो ग्लेशियर आ गया, ग्लेशियर क्रॉस करके फिर ऊपर ये बादलों के पीछे है गुरुद्वारा साहब। हाँ लो जी पहुँच गए ग्लेशियर के पास, ग्लेशियर क्रॉस करना है। कोई संगत पानी भर रही है ग्लेशियर का, देखो उधर। अरे लोड होंगे फिर जो लोड होगी तुम दादा हाँ जी करो ग्लेशियर क्रॉस। ये देखो जी, ये है वो ग्लेशियर जिसको क्रॉस करके आई। कहाँ से आ रहा है ऐसा, वो थोड़ा ही रह गया। पहुँच गए। हाँ जी मैडम पहुँच गए। बस चॉकलेट खाओ रेस्ट करते करते, वो सामने ही है।
दूसरा ग्लेशियर क्रॉस किया अभी। मैडम की स्पीड मेरे से भी ज़्यादा है। हाँ जी मैडम जी, वो लास्ट स्ट्रेच ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। लास्ट में 2 रास्ते कट जाते हैं। ये सीढ़ियों का रास्ता है, ये छोटा है लेकिन इसमें एनर्जी ज़्यादा लगती है। और ये आगे चला गया ये प्लेन, ये थोड़ा लंबा है। हम इस वाले से तो सब मना कर रहे हैं कि भाई इसमें ज़्यादा एनर्जी ख़राब होती है, इस वाले चलते हैं प्लेन वाले रास्ते से ही। व्यूज़ देखो जी, वाह, बादल आ गए हैं। वो हेलीपैड है, वहाँ से हम कटे थे। वो सामने वाला सीढ़ियों का रास्ता उधर है, वो जो था वहाँ से सीढ़ियों का रास्ता जा रहा है, सीढ़ियों वाला। और अब गुरुद्वारे साहब का वो गुरबाणी की आवाज़ आनी स्टार्ट हो गई है। आखिर में घोड़ा कर लिया, काफ़ी थकावट हो गई थी और टाइम भी ज़्यादा हो रहा था, इसलिए आखिर में घोड़ा करना पड़ा। ये ऊपर है, 1 किलोमीटर रह गया था अभी, तो चला जाए तो वेल एंड गुड है। हम थोड़े थक गए हैं इसलिए घोड़ा कर लिया। लो जी, पहुंच गए फाइनली हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पहुंच गए जी गुरुद्वारा साहिब में। प्रसाद ले लीजिए हमने। हम आ गए तो आप सबकी हाजिरी लग गई। ये गुरुद्वारा साहिब, ये कुंड जी, और 7 पहाड़ियों से इसके अंदर पानी आता है, जैसा लिखा हुआ है हिस्ट्री में। खिचड़ी प्रसाद। ये लोकपाल मंदिर लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण जी ने यहाँ पे तपस्या की थी और बता रहे हैं कि शेषनाग के रूप में इस कुंड में रहते हैं लक्ष्मण जी, इस पृथ्वी की रक्षा करते हैं। और इधर गुरुद्वारा साहिब है। लक्ष्मण जी भी दिखते हैं इसमें, शेषनाग जी भी दिखते हैं। अगर सच्चे मन से आप देखेंगे बहुत पवित्र कुंड है। पानी का टेस्ट भी। लो जी, करो दर्शन कराता हूँ आपको मंदिर के अंदर से। बादाम बादाम जानता है, बादाम का गुठला नहीं बाहर की, उसका मलिन घिसना खो क्या कर रहा है, उद्धव जी के लिए दुनिया में सबसे ऊपर इधर शिव जी का मंदिर है और इस तरह की व्यूज है। इस कुंड का जल भी इतना मीठा है, अलग ही टेस्ट है। पवित्र स्थानों पे ही आते संत महात्मा तपस्या करने। गुरु गोविंद सिंह जी भी यहीं आए तपस्या करने के लिए, क्योंकि ये पवित्र जगह है। बहुत पुराना त्रेता युग का ये लेक है। तो पूरे 2 बजे हम ऊपर पहुंचे थे और 3:20 पे हमने उतरना स्टार्ट कर दिया। रास्ते में बारिश आ गई, तो आपके पास रेन कोट ज़रूर होना चाहिए। ठंडा बहुत ज़रूरी है, रेन कोट के साथ साथ ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है डंडा।
हमें नीचे उतरने में लगभग 7:30 बज गए थे। हमें ऊपर आने में 7 घंटे और नीचे उतरने में लगभग 4 घंटे लगे थे। तो हम आप सबको यही सजेस्ट करेंगे कि आप सुबह जितनी जल्दी हो सके अपनी यात्रा शुरू करें, ताकि आप समय पर ऊपर पहुंच के गुरुद्वारा साहब के दर्शन कर सके और मत्था टेक सके। ऊपर गुरुद्वारा साहब में आखिरी अरदास 12:30 बजे होती है और 2:30-3 बजे के बाद सभी को वहां से नीचे जाने के लिए बोल दिया जाता है। होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।